नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 13 जनवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे करंट अफेयर में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। और हम हर उस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। और हर करंट अफेयर के साथ उससे मिला हुआ स्टैटिक जीके भी आपको जरूर कराते हैं, ताकि एक साथ आपका दोनों तैयार हो और आप बेस्ट से बेस्ट एग्जामिनेशन में परफॉर्म करके आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। दोस्तों, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। और कब की थी दोस्तों? वर्ष 1984 को की थी। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों कि पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष 1985 को मनाया गया था। और ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जिससे संबंधित दो क्वेश्चन इसके अलावा और भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे ये पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1 मई 1897 को की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1 मई 1897 को की थी। इसके अलावा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। किसकी? बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस देश का श्री विजय यात्री विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिर गया? क्या है क्वेश्चन? किस देश का श्री विजय यात्री विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिर गया? तो दोस्तों, इंडोनेशिया देश का श्री विजय यात्री विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिर गया। दोस्तों, इंडोनेशिया से जकार्ता के लिए यह प्लेन जा रहा था और इसमें कुल कितने लोग सवार थे? इसमें कुल दोस्तों 62 लोग सवार थे। और जैसे ही इसने उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही यह समुद्र में जाकर के क्रैश हो जाता है। अब दोस्तों, यह प्लेन इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके हैं या एग्जामिनेशन में बनने वाले क्वेश्चन हैं, आइए उन सबको देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले पूछा जाता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है। वहां की करेंसी पूछी जाती है तो इंडोनेशियन रुपया है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोस्तों जोको विडोडो है। कौन है? जोको विडोडो है। और दोस्तों, इंडोनेशिया देश जो है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। लगभग इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 70,000 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षा में कई बार। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी भी खोली है। और एक क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और फिर से किसी शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है कि इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक आंख वाली सफेद शार्क मिली है। ठीक है, इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक कौन सा माह मनाया जाएगा? तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया करते हैं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह क्या निर्णय किया है। मतलब कि अभी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन 2021 में पहली बार सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया गया है। और एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों वर्ष 2021 में मनाया गया था। इस वजह से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर रखिएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुलरापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों तुलरापति कुटुंबा राव एक पत्रकार थे पेशे से। वे तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए अपनी सेवा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लगभग 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी है और 16000 से अधिक सार्वजनिक भाषण भी दिए हैं, जिन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा होगा? तो दोस्तों 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश होगा। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी तक 2021 में, मतलब कि 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के लिए बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया है। तो आइए बांग्लादेश से संबंधित सभी स्टैटिक जीके को समझ लेते हैं और हर उस पॉइंट को समझ लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका है और करेंसी वहां की क्या है? टका है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोस्तों शेख हसीना है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अब्दुल हामिद है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है और हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है, छपा हुआ मिलेगा या शिक्षक भर्तियों में भी ये देखने को मिलेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास कारट शुरू हुआ है और भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश की शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और दोस्तों बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया है और भारत और बांग्लादेश के बीच तिलहाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं साथ में। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ढाका मैराथन 2021 में किसने चौथा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जिग्मेट डोलमा है ये दोस्तों भारतीय है, ठीक है ना। भारत के जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है और दोस्तों ये जिग्मेट डोलमा है ये लद्दाख पुलिस में क्या है? एसपीओ है। क्या है? एसपीओ है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों आरबीआई ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। किस वजह से रद्द किया गया है दोस्तों? तो इस बैंक का लाइसेंस इस वजह से रद्द किया गया क्योंकि उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया गया है। अब दोस्तों आरबीआई ने इस लाइसेंस को रद्द किया है, तो चलिए आरबीआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाता है दोस्तों, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीआई को का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किया था और दोस्तों आरबीआई ने एक मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये मनी एप्लीकेशन उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो देख नहीं सकते हैं, जो विजुअली डिसेबल है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है और अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम को भी लॉन्च किया है और ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर के साथ दुनिया का सबसे पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई ही बना है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के
मामले में पूर्व खिलाड़ी जोसेफ बिकॉन की बराबरी कर ली है। दोस्तों फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और जोसेफ बिकॉन की रिकॉर्ड कितने हैं? तो दोस्तों जोसेफ बिकॉन के रिकॉर्ड में कुल 759 गोल है। कितने हैं? 759 गोल है। और एक और गोल करते ही रोनाल्डो विश्व इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी बन जाएंगे। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जापान देश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसका उपयोग दोस्तों कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जापानी सहायता कर रहा है। तो चलिए जापान से संबंधित सभी स्टैटिक जीके को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तथ्यों को जान लेते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, करेंसी टोक्यो, वहां की करेंसी है येन। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो योशिहिदे सुगा है। इसके अलावा दोस्तों जापान में अभी हाल ही में ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता ऑलरेडी जापान प्रदान कर चुका है। और दोस्तों जापान अपने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च भी दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जापान की राजधानी यानी कि टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। और जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का भी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। और जापान के रक्षा बजट को लगातार दोस्तों 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का ही माना जाता है। ठीक है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब दोस्तों यह फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए उड़ीसा राज्य से संबंधित सभी तथ्यों को, सभी स्टैटिक जीके को आइए जान लेते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? तो गणेशी लाल है। हाल इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं। और अगर बात करें उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की तो दोस्तों उड़ीसा में उड़ीसी, छऊ, मयूर और कोयल ये वहां के प्रमुख नृत्य हैं। और दोस्तों उड़ीसा के अगर प्रमुख मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों कोंकण का सूर्य मंदिर वहां का प्रमुख मंदिर है। और अगर उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भितरकनिका नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर आपके जो टेट के एस्पिरेंट है या सुपर टेट के एस्पिरेंट है या पीसीएस के एस्पिरेंट है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्क जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी उड़ीसा में आयोजित हुआ है। और दोस्तों शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष नंबर पर रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी उड़ीसा करेगा। क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जे.एस. मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? तो उड़ीसा में ही किया है। और इसके अलावा दोस्तों एमआर सैम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी उड़ीसा में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी ने उड़ीसा राज्य में आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी है। और दोस्तों श्री राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी कहां किया गया? उड़ीसा में किया गया। स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए समान व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को 37 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों 37 से घटा करके 32 वर्ष अब उम्र कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा ने अपने उम्मीदवारों की सीमा कम की है और लगभग कितनी कम की है? 5 साल कम कर दी है। पहले जो 37 साल थी है ना एज लिमिट, अब वो घटक करके 32 साल ही हो गई है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने संविधान को जानो नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ओम बिरला ने अपने संविधान को जानो नामक अभियान को शुरू किया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान को जानो नामक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान पूरे भारत के कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहां हुआ है? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा राज्य में किया गया है। देन दोस्तों एक साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शहर के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो दोस्तों लखनऊ शहर के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण के कारण लखनऊ नगर निगम द्वारा यह अभियान को लॉन्च किया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने बिना कारों के और बिना सड़कों वाला शहर लॉन्च किया है? तो दोस्तों सऊदी अरब देश ने बिना कारों और बिना सड़कों वाला शहर एक लॉन्च किया है। अगर बात करें दोस्तों सऊदी अरब के स्टडी जीके की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, करेंसी वहां की रियल है। इसके अलावा सऊदी अरब के युवराज का नाम क्या है? तो सऊदी अरब के युवराज का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें और चैनल पहली बार अगर आप आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, लिंक मिलेगा, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स मिलेगी, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पे आपको हेल्प की जाती है, आपके सभी डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाते हैं, क्विज भी कराए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाकर के लिखना होगा IQ मेंटर, वहां में फॉलो करें और वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से आपको रोजीना कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।